देखिए, तो प्लांट के बारे में कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं कि प्लांट जो है, हाँ, प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ना जा रहे हैं। देखिए, जो बेसिकली जो प्लांट होता है ना, द प्लांट्स डू नॉट हैव ए नर्वस सिस्टम। प्लांट के पास नर्वस सिस्टम इंसानों की तरह नहीं होता है। एंड सेंस ऑर्गन, प्लांट्स के पास ना तो नर्वस सिस्टम होता है, ना ही उसके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग। फिर भी प्लांट जो है चीजों को सेंस कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर भगवान ने ऐसा चीज बना ही रखा है। ठीक है, क्योंकि प्लांट को एग्जाम्पल में प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का सेंस पता चल जाता है कि सनलाइट प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, फिर वाटर का सेंस, ग्रेविटी का सेंस, ये सारे के सारे प्लांट में हो जाते, तो सेंस का पता चल जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ हार्मोन। कैसे? तो ये हार्मोन की वजह से, बाय द एक्शन ऑफ हार्मोन। प्लांट के अंदर हार्मोन कुछ होते हैं, उस हार्मोन की मदद से ये सब चीज प्लांट जो है बर्दाश्त कर लेता है। आप कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जैसे सूरजमुखी का पेड़, सूरजमुखी सनफ्लावर, तो सन जैसे जैसे उगता है ना, तो वो वैसे फ्लावर जैसे जैसे सन मूव करता है, वैसे वैसे सनफ्लावर का भी फूलों का डायरेक्शन मूव करता है। आप अपने घरों के छतों पे एक सनफ्लावर लगाइएगा, फिर आप उसको देखिएगा, सुबह में जब सन उग रहा होगा तो उसका फेस सन की तरफ होगा, जब सन डूब रहा होगा तभी उसका फेस सन डूबने की तरफ होगा। तो ये सनफ्लावर जो है सेंस कर लेता है, मतलब सेंस सनफ्लावर ही नहीं, सारे के सारे प्लांट सेंस कर लेते हैं। द प्लांट्स coordinate their behavior against environmental changes by using हार्मोन्स। हार्मोन्स को यूज करके प्लांट जो है अपने बिहेवियर को, अपने सारे बिहेवियर को वो चेंज करता है। ठीक है, और जिसको हम लोग प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं। ऐसा नहीं, द फंक्शन है ना क्लास में, द फंक्शन ऑफ control and coordination the function of control and coordination in plant is performed by chemical substance called प्लांट हार्मोन। हार्मोन को प्लांट हार्मोन बोलते हैं। चलिए लिख लीजिए। देखिए, प्लांट हार्मोन को पाइथो हार्मोन भी बोलते हैं। हाँ, तो स्क्रीन शॉट ही लेना है ना हमें, लिखने के इन द सेंस की स्क्रीन शॉट, क्योंकि लिखिएगा तो टाइम बहुत लगेगा ना।
भाई तो चाकू नहीं लगते हैं। आप भैया हो छापने में तेज, बड़ी सी चोर हो आप। हम्म, मेरे लिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ो। देखिए प्लांट में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, 3-4 तरीके के, जो अलग अलग काम करते हैं। तो उन सारे हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कल तो जाने छुट्टी है, 10 बजे तक सोओगे। कल तो छुट्टी है, 10 बजे तक आप सोओगे। ओह अच्छा, सच में। बढ़िया है। देयर आर 4 number type of plant hormone। फर्स्ट जो है ऑक्जीन्स है। दूसरा जो है गिबरलिंस है। तीसरा जो है साइटोकिन्स है। चौथा जो है एब्सिसिक है। तो ये भी बोला जाता है। तो हम लोग सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। हम लोग एक करके दोनों का फंक्शन पढ़ते हैं कि फंक्शन दोनों का क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्जीन्स का, ठीक है। पहले मम्मी सिखाई थी यस सर बोलने के लिए, अब मम्मी सिखा दी ओके सर बोलने के लिए। पहले मम्मी सिखाई थी
यस सर बोलने के लिए, अब ओके सर बोलने के लिए सिखाइए। अच्छा, और देखिए ऑक्जीन्स। देखिए, तो ऑक्जीन्स का बहुत सारा काम होता है। ये आपको मालूम है कि ऑक्जीन एक प्लांट हार्मोन होता है जो कि इट प्रमोट्स सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर सेल को बड़ा करने में और सेल को डिवाइड करने में काम आता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ। इट ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। ये फ्रूट को, फलों, पेड़ में जो फल लगते हैं उसको ग्रोथ करने में भी काम आता है, ठीक है। और इट, हाँ 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 भैया, ये लिखा है। इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल is also responsible response to लाइट एंड ग्रेविटी। लाइट एंड ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करने का काम यही करता है। देखिए, लाइट को ना साइंस के लैंग्वेज में बोलते हैं क्या? फोटोट्रोपिज, ठीक है। फोटोट्रोपिक बोलते हैं बायोलॉजी के लैंग्वेज में। ग्रेविटी को साइंस के यानी बायोलॉजी के लैंग्वेज में बोलते हैं जियोट्रोपिक, ठीक। क्वेश्चन में आता है कि जियोट्रोपिक और फोटोट्रोपिक को कौन रिस्पॉन्स करता है, तो ऑक्सीजन है, ठीक है। क्योंकि जियोट्रोपिक मतलब ग्रेविटी है, फोटोट्रोपिक मतलब लाइट, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके। और ऑक्सीजन जो है इट स्पीड्स ऑफ ग्रोथ इन स्टेम। जो पेड़ों के स्टेम होते हैं उसकी स्पीड को ग्रोथ कर देता है, बढ़ा देता है। बट जो रूट्स होते हैं रूट्स के स्लो डाउन कर देता है। बट इट स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ रूट। ये ऑक्सीजन जो है प्लांट के स्टेम को तेजी से बढ़ाता है, लेकिन प्लांट के रूट को तेजी से नहीं बढ़ाता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि प्लांट के रूट भी जमीन के अंदर बढ़ते हैं और जमीन के अंदर घुसते हैं, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन का काम खत्म। हाँ बिल्कुल, ले लीजिए। खाना वाना खा लिया ना? हम्म। अच्छा। अच्छा, आपके घर में एक आप है और एक मम्मी है बस? तो भी खाना तो थोड़ा सा ही बनता होगा, 2 आदमी के लिए कितना खाना बनेगा? ठीक है यार, आपका ही फैमिली छोटा है, न्यूक्लियर फैमिली है। लेकिन मन नहीं लगता होगा, अकेले बोर हो जाती होगी। मम्मी से कितना बात करेगी? मम्मी से तो सारा बात कर नहीं सकती है। आपके अंकल उंकल कहाँ रहते हैं, चाचा वाचा? ओ अच्छा अच्छा।
चलिए कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो है हम लोग का है गिबरेलिंस, ठीक है। देखिए, ये भी ऑक्जीन की तरह सेल को इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में काम करता है, ठीक है। लाइक ऑक्जीन्स, इट इट आल्सो helps in cell enlargement, and cell differentiation, ठीक है। ऑक्जीन की तरह सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में प्लांट को हेल्प करता है, ठीक है। फिर साथ ही साथ इट आल्सो हेल्प्स इन breaking the dormancy in seeds and buds। ये सीड्स एंड बड्स को ओपन करने में भी मदद करता है। जैसे आप सीड्स दो होता है, जब उसको जमीन में लगाइएगा तो वो पहले टूटता है, टूटने के बाद उसमें से पेड़ निकलता है। सेम उसी तरीके से कोई पेड़ का फल या फूल बनने वाला होता है, तो पहले उसका कली होता है, फिर वो कली धीरे धीरे फूटता है, तब जाके फूल या फ्रूट बनता है। तो उसको भी ये तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। द डोरमेंसी, इट आल्सो helps in elongation of shoot system। प्लांट के जो सूट सिस्टम होते हैं, स्टेम वगैरह, ये सबको भी बड़ा करने में ये हेल्प करता है। फिर थर्ड आता है साइटोकिनेंस। साइटोकिनेंस ये भी एक प्लांट हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन में काम करता है। इट प्रोमोट्स, तो फिर प्लांट मर जाएगा, प्लांट बीमार पड़ जाएगा, प्लांट मर जाएगा। हाँ हाँ, यही सब, हाँ हाँ, यही सब के कारण होते हैं, हाँ। इट ऑल्सो helps in
सेम गिबरेलिंस की तरह भी ब्रेकिंग करता है डोरमेंसी ऑफ सीड्स को, एंड बर्ड्स को भी ये ब्रेक करता है। साथ ही साथ ये स्टोमाटा को ओपनिंग में भी काम करता है, और इट्स डिले द एजिंग इन लीव्स। ये पत्तों को पीला होने से बचाता है, पत्तों को बूढ़ा होने से बचाता है, पत्तों को सूखने से बचाता है। इट promotes द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा को ओपन करने का भी काम करता है, हेल्प करता है, ताकि प्लांट जो अपना फूड बना सके। ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ फ्रूट। ये भी फ्रूट को ग्रोथ में हेल्प करता है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिली आप हमसे पहले बताती तो हम आपको मना नहीं करते। हमें भी बहुत अफसोस है इस बात। हम्म, ले लेना चाहिए, ये सब चीजों में आगे रहिए। क्योंकि लाइफ में ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें करना बहुत जरूरी है इंसान। देखिए जिंदगी ये छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस करना है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। केवल नहीं लीजिए। ठीक, जिंदगी में सारे चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब चीजें अच्छी चीजें पढ़ाई लिखाई से हटके थोड़ा सा बेसिकली होता है ना कि सबसे पहले आपको अपने लाइफ में मम्मी पापा का विश्वास जीतना है। एक बार आप उनका विश्वास जीत जाइएगा, फिर वो आपके हर बात में हाँ हामी भरेंगे, हाँ करेंगे। आप कुछ गलती कर दी थी बचपन में जिसकी वजह से मम्मी हर चीज में ना नो बोल देती है, बट आप अपने पेरेंट्स को अब ये शो कीजिए कि आई एम नॉट प्रीवियस वन। मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैं अब बदल चुकी हूँ। मैं मुझे अपना लाइफ समझ में आ चुका है, मुझे कैसे जीना है मुझे मालूम चल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से एक पेरेंट्स के अंदर नहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी ऐसा बात मम्मा बोले तो मम्मा को हमसे बात करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड के बारे में। ये भी बहुत सारा काम करता है। सबसे पहले काम तो ये भी करता है कि ये भी डोरमेंसी ऑफ सीड और बर्ड्स को प्रमोट करता है।
और ये प्रमोट करता है, ठीक है, ये ब्रेक नहीं करता, ये प्रमोट करता है। इट प्रमोट्स द डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड नट्स, ठीक है। ये ब्रेकिंग से अलग है, ब्रेकिंग मतलब तोड़ देना, प्रमोट का मतलब उसे बढ़ावा देना। और साथ ही साथ ये पिछला वाला ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता था, ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे, आप देखते होंगे पेड़ों से पत्ते अपने आप झड़ के गिर जाते हैं, कुछ फ्रूट्स आम वगैरह भी अपने से पेड़ों से गिर जाते हैं, तो उसमें भी यही हेल्प करता है, ठीक है। प्रमोट्स द विल्टिंग ऑफ विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लिप्स लिप्स एंड फ्रूट। जो पका हुआ फल है वो अपने आप गिर जाते हैं, तो इसको यही करने में मदद करता है। नहीं, पत्तों को डिटैचमेंट, फ्लावर को डिटैचमेंट, फ्रूट को डिटैचमेंट, फिर उसे हटाने का काम करता है, आप ऐसे ठीक है। आगे बढ़े। चलो, नहीं नहीं, एक तो ब्रेकिंग करने में हेल्प करता है, बाकी दो जो है वो, सॉरी, दो ब्रेकिंग करने में हेल्प करता है और ये प्रमोट करता है। प्रमोट मतलब बढ़ावा देना, ब्रेक मतलब तोड़ना। तो हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे थे ना। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ट्रोपिज्म।
ट्रोपिज्म का मतलब होता है प्लांट को ना बाहर से जो भी चीजें मिलता है ना उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। जैसे आप ईशानी कुमारी हो, आप एक लड़की हो, ठीक है। अब आप कोई भी चीजों का रिएक्शन, बाहर के चीजों का रिएक्शन कैसे देती होगी? आप स्कूल जाती होगी, कोई बच्चा आपको हाय बोलता होगा तो आप भी हाय बोलती होगी, कोई गुड मॉर्निंग बोलता होगा तो आप गुड मॉर्निंग बोलती होगी, जब सूरज को देखती होगी तो सर ढक लेती होगी दुपट्टा से, या फिर सन स्क्रीन लगा कर जाती होगी। मीन्स आप अपने बॉडी को बाहर की चीजों से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जब हवा तेज चलता होगा आप कपड़ा पहन लेती होगी ज्यादा ताकि ठंड ना लगे। तो इस तरीके से प्लांट के अंदर भी ये सब चीजें होती है कि जब सन के लाइट से बाहर के इन्वायरमेंट को देखकर वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, इसी को हम लोग ट्रोपिज्म बोलते हैं। किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है, किस डायरेक्शन में देता है, ठीक है, उसी को हम लोग ट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक। तो ऐसा एक और बात हम बोल रहे थे कि हम अक्टूबर में या नवंबर में क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपके फ्रेंड लोग के लिए, अगर आपके फ्रेंड कोई जुड़ना चाहे क्रैश कोर्स में, ठीक है। क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स दिख नहीं रहा? हमारे इसको हम लोग कैप्सूल कोर्स भी बोलते हैं। कैप्सूल कोर्स, ठीक है। कैप्सूल कोर्स लॉन्च करेंगे अभी से ही, आप अपने फ्रेंड को बता दीजिएगा, जो कि मात्र एक बैच में 5 to 7 बच्चे ही अलाउ रहेंगे, वो पीडब्ल्यू की तरह। और बाकी टॉपर्स अकेडमी ये सब की तरफ यहाँ पे 2 लाख 3 लाख बच्चे नहीं रहेंगे। बस बिल्कुल मेंटर्स वाला सेशन होगा, जिसको 1-on-1 मेंटर सेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी एक बच्चे को जिस तरीके से आपसे बात करके इंटरेक्शन कर, उस तरीके से वो सबके भी साथ बात करेंगे। तो कैप्सूल कोर्स में भी सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। तो बेसिकली ज़्यादा फोकस रहेगा मैथ पे, साइंस पे और एसएसटी पे, ठीक है। ये 3 सब्जेक्टों पे ज़्यादा फोकस रहेगा, यानी पूरे 2 महीना के अंदर पूरे सिलेबस को रिवाइज करा देना और सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ रिवाइज करवा देना, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा आपको जुड़ना चाहे, आपका फ्रेंड वगैरह जो कहीं और से पढ़ी है लेकिन पढ़ने के बाद भी उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, वो जुड़ सकता है। उसमें का आपको कोई नोट्स वगैरह लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं सारा के सारा नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब मैं पीडीएफ दे दूंगा, बिल्कुल वो पीडीएफ रहेगा। तो और वो शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ रहेगा। अभी जो पीडीएफ देते हैं वो पीडीएफ नहीं, पीडीएफ बना रहे हैं उसका, हम रोज उस पर मेहनत करते हैं। तो वो पीडीएफ तो बिल्कुल पॉइंट वाइज नोट्स रहेगा, शॉर्ट नोट्स, ताकि आप परीक्षा के एक दिन पहले उसे याद करके जाओ और परीक्षा में लिख कर आओ। तो कोई होगा तो बताइएगा, ठीक है। बता अभी से ही सबको बता दीजिएगा अगर कोई को जुड़ना हो तो। हाँ, फी तो रहेगा ना, बिना फी के कैसे पढ़ाएंगे? हाँ, फी रहेगा लेकिन फी बहुत कम रहेगा, ठीक है। फी, हाँ, फी मिनिमम रहेगा। सोचिए कि 1-2 महीने की फी में पूरा साल का सिलेबस पढ़ लेंगे सब जो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू an external stimuli in which the direction of stimulus determine the direction of response.
कॉल। ये डिफिनेशन है बस मैं। हाँ, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ही है शुरू से ही। अब देखिए डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा। बस लिखवा दी है ताकि पढ़ा रहे हैं तो, वरना ये फालतू का डिफिनेशन है। मेन इसका कंसेप्ट आपको याद करने की जरूरत है, जहाँ पे कंसेप्ट आएगा वहाँ आपको बताएंगे। ठीक है। देखिए जिस तरीके से प्लांट ग्रोथ करता है ना, तो प्लांट जब ग्रोथ करता है तो वो बाहर के हवा से, पानी से, सनलाइट से इन्फ्लुएंस होता है। तो उसके रिस्पॉन्स में जो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है। जिस तरीके से सनफ्लावर जो है वो सन के डायरेक्शन में चला गया तो भी एक ट्रोपिज्म कहलाता है। आ रहा समझ में? हम्म, तो ट्रोपिज्म भी दो तरीके के होता है, एक पॉजिटिव ट्रोपिज्म, एक निगेटिव ट्रोपिज्म। अगर प्लांट का ग्रोथ स्टिमुलस के साथ साथ हो तो उसे पॉजिटिव ट्रोपिज्म बोलते हैं, और प्लांट का ग्रोथ स्टिमुलस के अपोजिट में हो तो उसे निगेटिव ट्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है। हाँ, अपोजिट में स्टिमुलस का मतलब वही, जैसे सनलाइट या फिर और भी जो चीज प्लांट को अपना मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है। हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रोपिज्म होता है, और केला के पेड़ में निगेटिव ट्रोपिज्म होता है। अब देखिए केला जो होता है, केला का पेड़ में देखिए केला नीचे की ओर लटक जाता है नहीं, ऐसे लटक कर, और केला ऐसे ग्रो करता है ऊपर में। कोई पेड़, कोई फल ऊपर में ग्रो नहीं करता, केला ही केवल ऊपर में ग्रो करता है नहीं। बाकी सारे पेड़ पौधे तो आम वगैरह इस तरीके से लटक जाते हैं। लेकिन बाकी केला जो है पहले इसका बड़ा सा फूल निकलता है और फिर केला ऊपर की तरफ ग्रो करने लगता है। क्यों? क्योंकि केला पे ग्रेविटी नीचे लग रहा है, और ग्रेविटी के अगेंस्ट में केला बढ़ रहा है। कोई भी चीज ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, केला ऊपर बढ़ रहा है। अगर कोई चीज पे ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको भी नीचे आना चाहिए ना। लेकिन केला किधर जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव जियो सॉरी निगेटिव ट्रोपिज्म। ठीक है। ओके सर, नो सर। क्या बकती रहती है। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो चलिए, तो ठीक है, फिर जांच के चार्ज कर लीजिए, रहने देते हैं आपको। बिना टॉपिक स्टार्ट करने से अच्छा एंजॉय कीजिए। ठीक है। ओके।